हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया के जो नेक्स्ट मंथ जून में दो इंपॉर्टेंट मैचेस है अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग। उसके लिए भी फाइनली मनोलो मार्केस ने 28 मेंबर की जो प्रोबेबल स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ उन्होंने सरप्राइज भी दिए हैं, जिसमें 3 यंगस्टर को उन्होंने कॉल अप दिया है, सोहेल भट्ट, निखिल प्रभु एंड ऋतिक तिवारी। जिसमें सबसे पहले अगर हम सोहेल भट्ट की बात करें तो आई थिंक डिजर्विंग कॉल अप है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि भाई हमारी नेशनल टीम में जो नंबर 9 की तलाश है वो जारी ही रहती है। एंड सोहेल भट्ट ने जो रिसेंटली सुपर कप में परफॉर्मेंस दिखाया, 2 मैचेस में 2 गोल मारे और जिस तरह की मूवमेंट उन्होंने बॉक्स के अंदर शोकेस की, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मनोलो मार्केस को भी कन्विंसिंग लगा कि भाई हाँ, ये इंडिया के लिए फ्यूचर नंबर 9 ऑप्शन बन सकते हैं। नो डाउट सिर्फ 2 ही मैचेस उन्होंने यहाँ पे यू कैन से कि खेले हैं अभी, एंड आईएसएल में भी उतना उनको कोई गेम टाइम नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं आपको ये ट्राई एंड टेस्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे भी आईएसएल में आपका कोई उस पोजीशन पे यहाँ पे इंडियन प्लेयर तो खेलता नहीं है। तो आई थिंक सोहेल भट्ट ने वो पोटेंशियल दिखाया है एंड देखना होगा कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी पोटेंशियल के साथ खेल पाते हैं, वो जरूरी है। एंड मनोलो मार्केस आप देखिए कि इससे पहले इरफान एडवर्ड को भी उन्होंने मौका दिया है जब से उन्होंने टेक ओवर किया है। सो दैट्स अ गुड टू सी कि भाई ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ यू कैन से कि पोटेंशियल फ्यूचर इंडियन स्ट्राइकर। एंड वहाँ पे 2 और ऑप्शन उनके पास थे अगर आपको यहाँ पे ट्राई आउट करना था, डेविड एंड लेलेंसोला लालबेल किया, बट आई थिंक उन्होंने जो रिसेंट फॉर्म या फिर रिसेंट परफॉर्मेंस जिस तरह से यहाँ पे सोहेल भट्ट की देखी अगेंस्ट यू कैन से कि टॉप आईएसएल साइड, उसके बाद ज़्यादा उनको वो कन्विंसिंग लगे हैं। सो दैट्स अ डिजर्विंग कॉल अप। दूसरे प्लेयर है निखिल प्रभु, जिसका भी मेरे को लगता है कि डिजर्विंग कॉल अप है, बिकॉज उनका पंजाब एफसी के साथ थ्रू आउट द सीजन एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। ही हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ इंटरसेप्शन इन दिस सीजन। एंड आप देखिए डीएम का रोल अगेन ऐसा है कि जहां पे ज्यादातर आपको इंडियन प्लेयर नहीं देखने को मिलते, फॉरेनर्स आईएसएल में खेलते हैं। एंड निखिल प्रभु ने जिस तरह से यंग पंजाब एफसी स्क्वाड के साथ परफॉर्मेंस दी है, ओवरऑल आई थिंक इट्स ग्रेट टू सी ही हैज दैट फिजिकलिटी। उसके पास वो एक आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर का रोल आपको प्ले करके दे सकते हैं। सो आई थिंक अगेन डिजर्विंग कॉल अप। तीसरे जो प्लेयर है ऋतिक तिवारी, उनका भी अगर आप सीजन देखेंगे एफसी गोवा के साथ तो जबरदस्त सीजन रहा है एज अ यंग कीपर। ही हैज अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी एंड मनोलो मार्केस के अंडर ही वो एफसी गोवा में भी खेले हैं। सो आई थिंक ही हैज अ बेटर आइडिया कि भाई उनको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए था, तो वहां पे भी ऑप्शन के तौर पे उनके पास आई वुड से कि अल्बिनो गोम्स थे, जो कि भी एक डिजर्विंग कीपर है मेरे हिसाब से, जिस तरह की उसकी भी इनक्रेडिबल सीजन रही है विथ जमशेदपुर एफसी। बट यहाँ पे उन्होंने यू कैन से कि ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया है टू ऋतिक तिवारी। तो ये 3 यहाँ पे नए यंगस्टर को कॉल अप दिया गया है। अगर हम मार्च वाली जो मैचेस थे अगेंस्ट मालदीव्स एंड बांग्लादेश, उनमें जो प्लेयरों को सिलेक्ट किया गया था उसमें से अगर हम देखें तो किन किन को ड्रॉप किया गया है, तो उसमें भाई वालपुया को ड्रॉप कर दिया गया है, देन विबिन मोहनान को ड्रॉप कर दिया गया है। विबिन का चलो समझ में आता है कि उनका फॉर्म सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उतना अच्छा नहीं रहा फॉर केरला ब्लास्टर, बट वालपुया थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेंज डिसीजन लगा, बिकॉज ओवरऑल ही हैज डन अ गुड जॉब एंड डिफेंसिवली एक आपको ऐसा फुल बैक्स चाहिए था। तीसरे प्लेयर है मैकनन मुथु फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, उनको ड्रॉप किया गया है। एंड चौथे प्लेयर है मैकार्टर, इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब ब्राइसन फर्नांडिस को ड्रॉप किया गया है बट ड्यू टू द इंजरी, क्योंकि वो अभी तक इंजरी से फुल रिकवर नहीं कर पाया है। सुपर कप में भी वो खेले थे बट कुछ मिनट्स खेले थे, आप देखिए फुल 90 मिनट उन्होंने नहीं खेला है। सो दैट्स वाई उनको यहाँ पे ड्रॉप किया गया, आप बोल सकते हैं कि ड्रॉप किया गया है। आकाश मिश्रा जो मुंबई सिटी के लेफ्ट बैक है, वो यहाँ पे एसीएल इंजरी से रिकवर कर चुके हैं। उनको इनिशियली प्रोबेबल लिस्ट में रखा था, बट शायद उनको लगा कि भाई अभी एसीएल इंजरी से आ रहे हैं तो एक तरह से कि डायरेक्ट उसी रिदम में उस फॉर्म में यहाँ पे शायद वो खेलते हुए ना देखने को मिले। दैट्स वाई आप देखिए कि अभिषेक सिंह थेक्चाम को उन्होंने अगेन कंटिन्यू किया है विथ सुभाशिष बोस एंड रोशन सिंह ऑन दी लेफ्ट साइड। बाकी अगर हम बड़े प्लेयर मिस आउट की बात करें तो आई थिंक ऑब्वियसली सहल अब्दुल समद इज वन ऑफ देम, बिकॉज सुपर कप में उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थी तो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसकी वापसी हो जाएगी। दीपक टांगरी भी एक प्लेयर थे, बट आई थिंक निखिल प्रभु को पिक किया, दैट्स वाई आई थिंक दीपक टांगरी को ड्रॉप कर दिया गया है। अगर उनको करना होता तो थी वहाँ पे जगह, ऐसा नहीं था कि नहीं था। एंड एक आई थिंक अनिरुद्ध थापा, सो थापा का भी मेरे को लगता था कि भाई शायद वापसी हो जाए, बट उन्होंने यहाँ पे आयुष छेत्री के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट अभी भी दिखाया है, डिस्पाइट कि उनका जो लास्ट बांग्लादेश के सामने परफॉर्मेंस था वो उतना कन्विंसिंग नहीं था। ही नीड्स टू वर्क ऑन कपल ऑफ थिंग्स टू यू कैन से कि अपने आप को और ज़्यादा बेटर नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करने के लिए, तो वो फिजिकलिटी और उन सारे एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा उनको काम करने की ज़रूरत है। बट अगेन मनोलो मार्केस ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। बाकी अगर आप देखिए ओवरऑल स्कोर तो जीएसएस को अभी भी उन्होंने कॉल अप नहीं किया है, वो कल ही पता लग गया था जैसे ही जीएसएस नॉर्वे चले गए थे 2 महीने की यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग के लिए, वहीं से पता था कि भाई उनकी वापसी अभी तो नहीं हो रही है। तो कीपर में आप देखिए विशाल कैत, गुरमीत सिंह, ऋतिक तिवारी एंड अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह की जगह पे मेरे को लगता था कि शायद अल्बिनो को मौका दे दे, बट अमरिंदर के ऊपर अभी भी उनका ट्रस्ट बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप
ओवरऑल स्कोर देखे तो डिसअपॉइंटिंग या फिर थोड़ा सा कंसर्न वाले जो कॉल अप है वो है। एक तो आई थिंक बोरिस सिंह का, नो डाउट कल लास्ट उन्होंने एक ही मैच खेला था और उसमें यहाँ पे आप देखिए कि उतने कन्विंसिंग वो नहीं दिखे थे, बट आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को लगता है कि यू नीड ए लिटिल बिट मोर सॉलिड डिफेंसिव काइंड ऑफ ए फिजिकल फुल बैक, क्योंकि वहाँ पे आपका डिफेंस का भी उतना इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वालपुया को रखना चाहिए था ओवर दी बोरिस सिंह, बट उन्होंने बोरिस के ऊपर ट्रस्ट दिखाया। आयुष छेत्री का भी मैंने बता दिया कि भाई वो एक फिजिकलिटी वाला फैक्टर था। फिर राइट साइड पे उदांता का भी मेरे को थोड़ा सा वो स्ट्रेंज डिसीजन लगा। सो दिस आर दी कॉल अप जो थोड़े से आप डाउटफुल है, बट उन्होंने गोवा के प्लेयरों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है एंड दिस माइट बी हिज लास्ट 2 मैचेस। सो शायद उन्होंने सोचा हो कि भाई गोवा के प्लेयर के साथ ही कंटिन्यू कर लेता हूं, ताकि मेरे को ज्यादा यहाँ पे उस तरह से अपनी जो प्लानिंग स्ट्रेटजी या फिर जो मेरी स्टाइल ऑफ प्ले है उसको मैं बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊं। आप इस कोड को कितना रेट करोगे, आपके क्या थॉट्स है, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई ट्रांसफर्स में यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने फाइनली उनके हेड ऑफ फुटबॉल के तौर पे थोंगमोई सिंथो की जो अपॉइंटमेंट है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। एज वी ऑल नो कि थोंगमोई सिंथो इससे पहले हैदराबाद एफसी में एज अ हेड कोच यहाँ पे यू कैन से कि थे। उससे पहले शिलोंग लाजोंग में काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं। ओडिशा एफसी केरला ब्लास्टर में एज असिस्टेंट कोच उन्होंने रोल प्ले किया। सो ही नोज इंडियन फुटबॉल इन एंड आउट एंड देखते हैं अंडर हिम एज अ हेड ऑफ फुटबॉल किस तरह की ट्रांसफर विंडो इस सीजन ईस्ट बंगाल की रहती है और किस तरह के पर्टिकुलरली इंडियन प्लेयरों को वो टारगेट करते हैं। आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से, कि जो उनकी स्क्वाड बिल्डिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आई थिंक दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। दूसरा जो खबर आ रहा है वो आ रहा है बेंगलुरु एफसी के लिए। तो फाइनली भाई उनके लिए गुड न्यूज़ है, रोशन सिंह ने भाई 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, बिकॉज बीच में ये न्यूज़ आई थी कि मोहन बगान रोशन सिंह के लिए इंटरेस्टेड है एंड बेंगलुरु एफसी एंड रोशन सिंह के बीच में वो यहाँ पे डील नहीं बन पा रही थी ड्यू टू दी सैलरी यू कैन से कि इशू, बट फाइनली दोनों पार्टी सेम पेज में आ गई है एंड दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज रोशन सिंह इज देयर एकेडमी प्रोडक्ट। उन्होंने यहाँ पे उनकी रिजर्व टीम से फिर मेन टीम और एक वो जर्नी है, और जो एकेडमी प्लेयर या फिर आपकी यहाँ पे क्लब के साथ यंग यू कैन से कि स्टेज से जुड़े हुए प्लेयर है, उनसे भाई फैंस का भी एक कनेक्शन अलग लेवल का होता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू सी एंड रोशन सिंह इज अ क्वालिटी प्लेयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड आप अगर वो चले जाते तो उनका रिप्लेसमेंट भी उतना इजीली आपको नहीं मिलता उस क्वालिटी का। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर रोशन सिंह एंड फॉर बेंगलुरु एफसी एंड दैट मीन्स कि भाई यहाँ पे मोहन बगान शायद कोई दूसरे ऑप्शन के लिए जाए या फिर वो भी अपने जो यंगस्टर है उनके ऊपर अब ट्रस्ट दिखाएगा। लास्ट में बात करनी है भाई कुछ टाइम पहले जो गोवा के स्पोर्ट मिनिस्टर है वो यहाँ पे पोर्टुगीज क्लब बेनफिका की फैसिलिटीज़ को विजिट करने गए थे पोर्टुगल एंड अब जो बेनफिका का यहाँ पे यू कैन से कि ऑफिशियल से वो अब गोवा विजिट करने के लिए आए हैं एंड दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है गोवा गवर्नमेंट एंड जो एसएल बेनफिका पोर्टुगल का वन ऑफ द टॉप क्लब है उनके बीच में, कि यहाँ पे गोवा में जो गोवा फुटबॉल यू कैन से कि फुटबॉल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे एसएल बेनफिका का एक जो यहाँ पे टेक्निकल बंदा है वो आएगा एंड वो पूरा जो गोवा का फुटबॉल है, नॉट ओनली जीएफडीसी यहाँ पे बट पूरा ओवरऑल गोवा फुटबॉल एसोसिएशन या फिर जो भी गोवा में फुटबॉल की एक्टिविटी है उनको वो देखेगा एज अ टेक्निकल डायरेक्टर एंड यहाँ पे गोवा में जो भी फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए चेंजेस इन टर्म्स ऑफ दी यहाँ पे यूथ लेवल ग्रास रूट लेवल जो भी चेंजेस चाहिए उनको वो गाइडेंस देगा। सो दैट्स अ गुड टू सी। यहाँ पे आई थिंक इस तरह के प्रोफेशनल आने से ऑब्वियसली किसी भी स्टेट का जो फुटबॉल स्ट्रक्चर है, फुटबॉल ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान है उसको आप और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, बिकॉज एसएल बेनफिका इज अ वेरी गुड यू कैन से कि एकेडमी एंड जिस तरह के प्लेयर उन्होंने अपनी एकेडमी में प्रोड्यूस किए हैं यूरोपियन लेवल पे, दैट्स दी यू कैन से कि टेस्टामेंट टू देयर वर्क। सो आई थिंक इट्स अ गुड टू सी कि इस तरह के एक टॉप क्लब के साथ गोवा स्टेट ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले सालों में किस तरह से गोवा में और ज़्यादा फुटबॉल एक्टिविटी को बेटर किया जा सकता है एंड बेटर प्लेयर हमें वहाँ से मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर भी है, सब कुछ है। सो लेट होप सो आगे चीज़ें कैसे मूव फॉरवर्ड होती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।